द आंट बुली 2006 में बनी एक फैमिली एडवेंचर मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8 है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी की शुरुआत में हमें एक चींटियों की लाइन को दिखाया जाता है जो अपने लिए खाना लेकर जा रही होती है। तभी उनके ऊपर एक बच्चा आकर गिर पड़ता है। उस बच्चे का नाम लुकास है, जिसे उसके फ्रेंड बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लुकास अब बहुत ही गुस्से में है और अपना गुस्सा वो उन चींटियों पर उतार देता है, उन पर पानी डालकर। चींटियों की पूरी कॉलोनी में भगदड़ मच जाती है क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगती हैं। उन चींटियों के बीच एक कपल चींटी होती है जिनका नाम होवा और जॉक होता है। वो दोनों ही लुकास से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें परेशान ना करे, लेकिन लुकास उनकी बात नहीं मानता और चींटियों को कुचलना शुरू कर देता है। अब इसी बीच लुकास के घर से उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है और घर पर बुलाती है। उसके मॉम और डैड दोनों ही वेकेशन पर जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ हमें चींटियों के झुंड में उनके मुखिया को दिखाया जाता है, जो जॉक और हुआ से कहता है कि उनका खाना अब खत्म हो गया है। हुआ और जॉक दोनों ही मुखिया से कहते हैं कि वो जल्द ही खाना अरेंज कर देंगे। यहाँ लुकास के पेरेंट्स उसे उसकी ग्रैंडमा और सिस्टर के पास छोड़कर चले जाते हैं। लुकास लॉन में अकेला खड़ा होता है, तभी वो सारे फ्रेंड्स आते हैं और लुकास को दोबारा परेशान करके वहाँ से चले जाते हैं। लुकास नीचे जमीन में गिरता है तो उसके हाथ में कुछ चींटियां चढ़ जाती है, जिनसे इरिटेट होकर वो सामने रखे पाइप से पूरा पानी उनकी कॉलोनी में डाल देता है। इस बार चींटियों का घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और वो लुकास से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। और इस बार वो लुकास से बदला लेने के लिए उसके घर जाते हैं। जॉक के पास एक जादुई पत्थर होता है जिसे वो लुकास के कान में धीरे से डाल देता है। लुकास जब उठता है तो वो देखता है कि उसका साइज बहुत ही छोटा हो गया है और आसपास की रखी चीजें बहुत बड़ी हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ लुकास की दादी दूरबीन से देखती है कि लुकास को ढेरों चींटियों का झुंड अपने साथ लेकर जा रहा है। ऐसा देखकर वो वहीं चकराकर बेहोश हो जाती है। इधर चींटियों का झुंड बहुत ही तेजी से लुकास को अपनी कॉलोनी में लेकर जाता है और अपनी रानी के पास लाकर खड़ा कर देता है। रानी लुकास से कहती है कि तुमने हम चींटियों की कॉलोनी को बर्बाद किया है, तो ऐसे में तुम्हारा दंड ये है कि तुम्हें चींटियों की ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। उनके ही तौर तरीके और रहन सहन को अपनाते हुए यहाँ पर रहना पड़ेगा। रानी चींटी होवा को इस काम की जिम्मेदारी देती है कि वो लुकास को यहाँ के रहन सहन और तौर तरीके ठीक से सिखाए। अब होवा लुकास को अपने साथ लेकर जाती है, लेकिन लुकास बहुत ही ज्यादा नाराज है क्योंकि वो इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता। होवा उसे समझाती है कि ये रानी चींटी का आदेश है और उसे इसका पालन करना ही पड़ेगा। होवा और लुकास जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मधुमक्खियाँ उन पर अटैक कर देती है। पहले तो होवा लुकास को वहाँ से बचा लेती है, लेकिन बाद में लुकास उन मधुमक्खियों को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है। लुकास के साथ आई हुई चींटियां उसका धन्यवाद करती है कि उसने मधुमक्खियों से उन सबकी जान बचाई। अब वो सारी चींटियां दोबारा लुकास को अपनी कॉलोनी में लेके आती है और उसे तरह तरह के व्यंजन परोसती है। लुकास को भी वो सारी डिशेस बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत ही मजे लेके उन सब डिश को खाता है। इसके बाद होवा लुकास को अपनी पूरी कॉलोनी घुमाती है और बताती है कि एक धुआं छोड़ने वाला राक्षस इधर आने वाला है। लुकास उस तस्वीर को देखकर उस शक्ल को पहचान जाता है और लुकास उन सबको बताता है कि ये कोई राक्षस नहीं है बल्कि एक पेस्ट कंट्रोल वाला जो कल सुबह यहाँ आने वाला है। लुकास उन सब चींटियों की जान बचाना चाहता है, इसलिए वो होवा से कहता है कि वो उसे उसके घर ले चले ताकि वो अपने घर जाकर उस पेस्ट कंट्रोल वाले को कॉल करके मना कर सके और इन सब चींटियों की जान बच जाए। होवा समेत कुछ चींटियां लुकास के घर चली जाती हैं, जहाँ लुकास उन्हें अपनी फैमिली फोटो दिखाता है और अपने पूरे घर की सैर कराता है और आखिर में वो डायरी से नंबर लेकर पेस्ट कंट्रोल वाले को कॉल करके मना कर देता है। उसके बाद सारी चींटियां और लुकास चींटी कॉलोनी में दोबारा वापस आ जाते हैं, जहाँ वापस आने पर जॉक लुकास से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो होवा को अपने साथ लेकर चला गया था। जॉक लुकास से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था क्योंकि लुकास ने उन्हें पहले बहुत ही परेशान किया था। जॉक लुकास से ये भी कहता है कि तुम्हें वापस पहले जैसा करने की दवा मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लुकास जॉक की बातों से बहुत ही बुरी तरह डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जॉक और होवा के बीच लुकास को लेकर एक बहस छिड़ जाती है, जहाँ होवा का मानना है कि लुकास एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, वहीं दूसरी तरफ जॉक उसे एक बहुत ही बुरा इंसान समझता है। फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मेंढक लुकास का पीछा कर रहा होता है और अपनी जान बचाने के लिए लुकास इधर उधर भाग रहा होता है। उसी वक्त वो मेंढक लुकास को निगल लेता है। ये सब देखकर होवा और बाकी चींटियां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर जॉक आ जाता है और मेंढक को इंसिस्ट करता है कि वो उसे भी निगल ले। जैसे ही मेंढक जॉक को निगल लेता है, वैसे ही
जॉक एक केमिकल मेंढक के पेट में डाल देता है जिससे मेंढक वॉमिट कर देता है और उन दोनों की ही जान बच जाती है। लुकास को सब वापस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर अगली सुबह एक चींटी की नजर पड़ती है धुआं छोड़ने वाले उसी राक्षस पर, यानी पेस्ट कंट्रोल करने वाले पर। ये देखकर लुकास बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसने पेस्ट कंट्रोल वाले को कॉल करके मना कर दिया था। दरअसल गलती से उसने पेस्ट कंट्रोल वाले की जगह किसी और को कॉल कर दिया था। लुकास उन सबको आइडिया देता है कि अगर इंसान को छोटा करने वाला केमिकल हम उस आदमी के कान में डाल दें तो इस मुसीबत से बचा जा सकता है। ऐसे में वो उन मधुमक्खियों की हेल्प लेते हैं। अब वो स्प्रे करने ही वाले होते हैं कि वो देखते हैं कि उस आदमी ने हेडफोन लगा रखा है और उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। अब वो एक नया प्लान बनाते हैं। इस प्लान के अकॉर्डिंग वो सब उसे जगह जगह से काटना शुरू कर देते हैं, जिससे परेशान होकर पेस्ट कंट्रोल वाले के हाथ से मशीन छूट जाती है। अब मधुमक्खियों का एक पूरा झुंड आता है जिसे देखकर पेस्ट कंट्रोल वाला डर जाता है और वहां से भाग जाता है और इस तरह से सारी चींटियों और मधुमक्खियों की जान बच जाती है। अब सारी मधुमक्खियां और चींटियां लुकास को अपना हीरो मानती है और उसे पहले जैसा करके उसे उसके घर वापस भेज देते हैं। लुकास की दादी वापस लुकास को आता देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं लुकास के पेरेंट्स भी वेकेशन से वापस लौट आते हैं। लुकास अपनी मॉम से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपनी मॉम को गले से लगाकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।